आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम जानेंगे अभिषेक के बारे में। आज एक विश्वासी बहुत प्रार्थना करता है, आराधना करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में अभिषेक क्यों नहीं है और अभिषेक के बिना ज़िंदगी कैसी होती है। देखो, पहले हम आज ये जानेंगे कि अभिषेक के बिना इंसान का सफ़र कितना कठिन होता है, कितना खतरनाक हो जाता है, कितना दर्दनाक होता है जब एक विश्वासी की ज़िंदगी में अभिषेक नहीं है। अगर हम अभिषेक को आसान शब्दों में देखें तो एक शक्ति होती है, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ओर से दी गई शक्ति, जिसे हम अभिषेक भी कहते हैं। ठीक है, तो वो जब एक विश्वासी के अंदर जब एक अभिषेक नहीं है ना, तो मेरे भाई और बहनों, जिस काम को होने में अभिषेक के द्वारा 5 मिनट लगते हैं ना, तो वो काम अभिषेक के बिना हो सकता है कि 5 साल या 5 महीने या 5 दिन या 5 हफ्ते, या हो सकता है कि वो हो ही ना पाए। ये सच्चाई है। बिना अभिषेक के एक विश्वासी का जीवन एक स्ट्रगल भरा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा फल मिलता है। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, लेकिन प्रतिफल थोड़ा सा मिलता है, उसका रिवॉर्ड छोटा होता है। लेकिन जब अभिषेक के द्वारा उस काम को करते हैं, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, जब अभिषेक के द्वारा जब एक विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है वो काम घर बैठे ही होता है, वरन दूसरे लोगों को हमारे काम की चिंता होती है। चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, किसी भी प्रकार का हो, ओढ़ने जागने का या कैसा भी हो, अगर अभिषेक है ना इंसान की जिंदगी में, तो उसकी बड़े से बड़े परिश्रम, बड़ी से बड़ी समस्या, या बड़े से बड़ा काम जो बहुत कठिन था, जिसको लोग कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, होगा तो इतना लंबा समय लग जाएगा, या होने में इसमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, या इसमें इतना धन लगेगा, इतना तन लगेगा, इतना मन लगेगा, ये करना पड़ेगा, 100 में 100 बातें, तो वो काम जो लोगों को एक पहाड़ के समान लगता है ना, तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का अभिषेक है ना, तो उस अभिषेक के द्वारा वो पहाड़ भी मैदान हो जाता है। ये पवित्र शास्त्र में बतलाता है। देखो, पुराने नियम से प्रभु के अभिषेक्तों के विषय में पढ़कर देख लो। मूसा की जिंदगी में जब तक वो अभिषेक नहीं था, तब तक वो हकला था और वो लाचार था, वो एक आम इंसान था। लेकिन जैसे ही मूसा की जिंदगी में परमेश्वर की शक्ति, प्रभु का अभिषेक आया, तो सोचो, उसी एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने पूरे मिस्र को हरा दिया और बहुत सारे लोगों को, लाखों की भीड़ को उसी एक व्यक्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर ने शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। सोचो, उसी एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करता है तो उसको अभिषेक देता है। प्रभु जब किसी को चुनता है तो उसको अभिषेक करता है। प्रभु जब किसी को सेवा देता है तो उसके योग्य होने के लिए उसको अभिषेक करता है। तो अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि जब हम मसीह के बारे में पढ़ते हैं, देखो, मसीह की सेवा शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही यीशु जब पानी का बपतिस्मा लेकर आया तो आत्मा उसके ऊपर कबूतर की नाई उतरा, ऐसा लिखा है। पवित्र आत्मा की भरपूरी, सामर्थ, शक्ति से, अभिषेक से वो भर गया। उसके बाद यीशु की सेवा शुरू हुई। बड़े से बड़े कठिन काम चुटकियों में होने लगे, शब्दों के द्वारा होने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ, बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लोगों ने वस्त्रों को छुआ। जहां लोग 12-12 वर्षों से दवाइयां ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बड़े बड़े वैद्यों के पास चले गए, नहीं हो पा रहा, अच्छे से अच्छे नुस्खे अपना कर देख लिए, लेकिन नहीं जा रही वो समस्या, नहीं जा रही घटी, नहीं जा रही तकलीफ, नहीं जा रही लाचारपन, नहीं जा रही बीमारियां। लेकिन जब यीशु को छुआ, जब यीशु ने बोला, जब यीशु ने अंगीकार किया, या जब यीशु के कांटेक्ट में आए, तो उन लोगों ने उस अभिषेक के द्वारा छुटकारा पाया। अगर हम देखें तो जब 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री थी, लिखा है, उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, उसने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपनी बीमारी को ठीक करने में, वैद्यों के पास उसने अपना सारा धन दे दिया, लेकिन उसको चंगाई नहीं मिल सकी। लेकिन जब उसने यीशु को छुआ, तो लिखा है, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ, और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। क्यों? क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, वो शक्ति निकली है। सोचो, ये कौन सी शक्ति है जो उमड़ उमड़ कर निकल रही है, छूने के द्वारा निकल रही है। और यीशु मसीह, मेरे भाई और बहनों, जिस सेवकाई को करना लोगों के लिए बहुत भारी काम, बहुत नामुमकिन काम लगता है, जिस सेवकाई को करने के लिए, मेरे भाई और बहनों, हम एक विश्वासी को कई साल लग जाते हैं, कई बार तो वो हो ही नहीं पाती, कई बार तो एक विश्वासी भी सिर्फ 4-5 लोगों की भीड़ लेकर बैठा रहता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अभिषेक नहीं है। जब एक विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक आता है तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सोचो, जब यीशु ने आत्मा और सामर्थ और शक्ति और अभिषेक से भरपूर होकर जब चेलों को चुना, तो मेरे भाई और बहनों, उस समय एक बड़ी जागृति हुई थी जो आज तक खत्म नहीं हुई। उन चेलों के द्वारा आज हम लोग हैं, आप लोग हैं जो विश्वास में आए हैं।
कहने का मतलब उन चेलों के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया गया। थोमा भारत देश में आया। सोचो कैसे, अभिषेक के द्वारा उनके जूहे तोड़े। जब प्रभु यीशु ने उनके ऊपर अभिषेक उडेला, आत्मा को उडेला, शक्ति को उनको दिया, परमेश्वर ने अपनी शक्ति को जब अपने चेलों को दिया, कहा कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने काम किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कैसे? अभिषेक के द्वारा। और जब यीशु मसीह के चेलों ने दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश करी तो चेले कह रहे, प्रभु हम तो दुष्ट आत्मा को ना निकाल सके। तो यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं? प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात बोली कि एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। कुछ चीजें हैं जो चीजें कुछ ऐसी गंदी शक्तियां होती है, रुकावट की, बीमारी की, घट्टी की, लड़ाई दंगे की, मौत की, एक्सीडेंट्स की, मौत के दूत होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है, कुछ ऐसी रुकावट होती है जो घर परिवार को बिगाड़ देती है, श्राप में लेकर आती है, घट्टी में लेकर आती है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद, दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी उन चीजों से छुटकारा नहीं मिलता। चाहे वो छोटा सा दर्द है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, समझना, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, चाहे घर परिवार की सिचुएशन है, कैसी भी चीज है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ गंदी शक्तियां काम करती है। और उनको खत्म करने के लिए, उनके बंधनों को तोड़ने के लिए अभिषेक चाहिए। और अभिषेक के बिना एक इंसान सफर करता है, मजदूरों वाली जिंदगी जीता है, गधे वाली जिंदगी जीता है। गधे वाली मेहनत करनी पड़ती है अभिषेक के बिना इंसान को। मेहनत बहुत ज्यादा और फल थोड़ा सा। कई बार होता है कि वो फल भी नहीं मिलता, कोई और ले जाता है, नुकसान में चला गया, घटी में चला गया, बीमारी में चला गया, परेशानी में चला गया। चाहे वो धन की बात है, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो अपनी तरफ से अच्छा काम करके देने के बाद भी लात घूसे जूते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अभिषेक नहीं है। बहुत सारी चीजें अभिषेक के बिना अधूरी हैं। बिना अभिषेक के चंगाई नहीं हो सकती, बिना अभिषेक के चमत्कार नहीं हो सकते, बिना अभिषेक के कोई पास्टर नहीं बन सकता, बिना अभिषेक के प्रचार नहीं हो सकता, बिना अभिषेक के कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकल सकती। मेरे भाइयों और बहनों, बिना अभिषेक के प्रकाशन नहीं उतर सकता, बिना अभिषेक के प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, बिना अभिषेक के प्रार्थना में बढ़ नहीं सकते, आत्मा में नहीं बढ़ सकते, वचनों में, प्रकाशनों में, सामर्थ्य में, अभिषेक में नहीं बढ़ सकते। अभिषेक हमारे लिए होना जरूरी है। और अभिषेक के बिना, मैं फिर से कह रहा हूं, एक विश्वासी का जीवन ऐसा समझ लो कि जब इंसान की विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक नहीं ना, तो वो उसकी जिंदगी एक बैलगाड़ी के समान है। अगर वो चल रही है तो चूपू चूपू आवाज करती है, कभी टायर खराब, कभी टायर पंचर, कभी टायर घिस गया, खराब हो गया। लेकिन जिस विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक है ना, अभिषेक के अनुसार उनकी जिंदगियां होती हैं। अगर जिसकी गाड़ी में थोड़ा सा अभिषेक है तो साइकिल की तरह, अगर उससे ज्यादा है तो स्कूटर की तरह, अगर उससे ज्यादा अभिषेक है तो गाड़ी की तरह, अगर उससे ज्यादा अभिषेक है तो उड़ते हैं। ऐसे उड़ते हैं कि लोग उनके कांटेक्ट में आते हैं ना तो उनको छूते ही लोग गिर जाते हैं। वो कहते हैं अभिषेक की भरपूरी। जब हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह प्रार्थना करके हटा तो लिखा यीशु मसीह में से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करती थी। सामर्थ यीशु के अंदर से निकल कर लोगों को चंगा करती थी। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था तो जब यीशु को लोग पकड़ने के लिए आए, जब वो आगे बढ़े पकड़ने के लिए, तो वो उसी समय गिर पड़े। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इतना सामर्थ से भरा हुआ था कि कोई इसको छू नहीं सका। जब यीशु ने अपने आप को उनके कब्जे में किया तभी वो पकड़ पाए, हालांकि वो अपनी मर्जी से नहीं पकड़ पा रहे थे। ये सच्चाई है। जब एक विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक नहीं ना, तो उसकी जिंदगी बैलगाड़ी के समान है। एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी दान दसवां हिस्सा, टाइथ और ऑफरिंग सब कुछ देने हैं, लेकिन अभिषेक नहीं है। अब ये अभिषेक कैसे मिलता है? इसके बहुत सारे तरीके हैं। हो सके तो प्रभु की इच्छा हुई तो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन एक विश्वासी को अभिषेक पाना जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं कि इंसान की जिंदगी में जो वो कई लंबे सालों से उस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, कई लंबे समय से उन बीमारी से जूझ रहा है, घटियों से जूझ रहा है, लड़ाई दंगों से या रुकावटों से, विरोध से, कड़वाहट से, डाह से, जलन से, मतवालापन, व्यभिचार की गंदी दुष्ट आत्माओं से, जादू टोने से जूझ रहा है, लेकिन उनसे छुटकारा नहीं पाया है। उसके लिए अभिषेक चाहिए। अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तब अभिषेक आएगा। अभिषेक का मतलब परमेश्वर की शक्ति है, ताकत है। और शक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाती है, पिसना पड़ता है। कैसे? प्रभु की उपस्थिति में चलकर, नम्र और दीन रहकर, चुप लगाकर, शत्रुओं को माफ करके, आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चांटा नहीं करना। और भी बहुत सारे तरीके हैं। पवित्रता का जीवन, सच्चाई का जीवन, खराई का जीवन, नम्रता का, प्रेम प्यार का जीवन, और इसी के साथ साथ प्रार्थना, वचन और आराधना। ये तीन चीजें एक विश्वासी की जिंदगी में रेगुलर हो रही है ना, तो उसकी जिंदगी में अभिषेक बढ़ेगा। जो काम उसके कई लंबे सालों से नहीं हो रहे थे ना, उसके खुद के तो काम बनेंगे उस अभिषेक के द्वारा। रुकावटें टूटेंगी, शैतानी बंधन टूटेंगे, सारी दुष्ट की शक्तियां बेअसर होंगी अभिषेक के द्वारा। वरन वो विश्वासी अपने साथ साथ दूसरों का भी भला का कारण बनेगा, भले करने का कारण बनेगा, दूसरों के छुटकारे का कारण बनेगा। ये तरीके हैं।
अभिषेक होना जरूरी है। बिना अभिषेक के एक विश्वासी सफर करता है, गधे वाली जिंदगी जीता है। मेरे कहने को बुरा मत मानना, गलत मत लेना। देखो आप और मैं मनुष्य हैं, क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस किया। कई बार मैंने भी गधे वाली जिंदगी जी है, अभिषेक के बिना बहुत मेहनत कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगा ली, लेकिन प्रतिफल कुछ नहीं मिला। लेकिन जब अभिषेक आया तो बहुत बार तो बहुत बार तो चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ घुटने टिकाए प्रभु के आगे, प्रार्थना करी, प्रार्थना के द्वारा वो चीज सामने, छुटकारे दिखाई दिए, आश्चर्य कर्म हुए, जरूरतें पूरी हुई, आशीषें मेरे लिए खोली गई। मेरे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को खोला, घर के लिए खोला। बड़े बड़े काम चुटकियों में परमेश्वर ने किए, कुछ में घंटों लगे, कुछ में समय लगा, कुछ में एक दिन लगा, कुछ में थोड़ा समय लगा, लेकिन जो काम होने में लोगों को चक्कर काटने पड़ते 3600, फिर भी वो नहीं हो पाते। टाइम, पैसा, एनर्जी लगाने के बाद भी, जी हुजूरी करने के बाद भी लोगों की नहीं हो पाते वो काम, प्रभु ने हमारे घर बैठे भी किए हैं, आश्चर्य कर्म किए मेरे भाई और बहनों। कैसे? अभिषेक के द्वारा। मैं बहुत बार गिरा, मैं ये नहीं कह रहा मैं आज भी परफेक्ट हूँ। अगर आप गिरे हो तो बोलो, प्रभु मैं फिर से उठता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे फिर से अभिषेक में बढ़ा, तेरे डर में, तेरे प्रेम में बढ़ा, तेरी पवित्रता, सच्चाई और खराई में, तेरे नम्रता में, तेरी दीनता में बढ़ा, क्योंकि ये गहना है अभिषेक को पाने के लिए। ये हमारा गहना होना चाहिए जब हम अभिषेक पाएंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं अभिषेक पाने के। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन प्रभु ने आपको मजबूत किया होगा कि एक विश्वासी की जिंदगी में अभिषेक होना कितना जरूरी है। अगर खुद की जिंदगी में अभिषेक नहीं है तो चाहे कितनी भी प्रार्थना करो लंबी चौड़ी, काम नहीं हो सकता है। कई बार तो अपनी जिंदगी में काम नहीं होता अपनी प्रार्थना के द्वारा। क्यों? क्योंकि पता चलता है ना अभिषेक है ही नहीं। अभिषेक कैसे मिलेगा? उपस्थिति बैठने से मिलेगा। और उपस्थिति में कितना बैठ रहे हैं, प्रार्थना, आराधना, उपवास में कितना चल रहे हैं, कहाँ से मिल सकता है? ऐसे नहीं मिल सकता। दाम चुकाना पड़ता है अभिषेक के लिए, दाम। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।